बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पीक आउट चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसा सबक आमूज वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद यकीनन हमारा ईमान ताज़ा हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्पीक आउट सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी ये अहम मालूमात पहुंचती रहें, और कमेंट सेक्शन में हमारी वीडियोस के हवाले से अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बगदाद में एक शख्स अपने कारोबार के सिलसिले में गया। वहाँ वो क्या देखता है कि एक नौजवान आदमी गर्म लोहे को और दहकते हुए लोहे को भट्टी से हाथ से निकालता है और वो गर्म लोहा उसके हाथों को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। ये सब कुछ देखने के बाद उसे लगा कि ये तो कोई बड़ी पहुंची हुई हस्ती लगती है, क्यों ना इससे अपनी दुआ के लिए दरख्वास्त की जाए। उस शख्स ने नौजवान से कहा कि मेरे लिए दुआ कीजिए। तो नौजवान कहने लगा कि जैसा आप मेरे बारे में सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। तो वो शख्स बोला कि फिर ये कैसे मुमकिन है कि गर्म दहकता हुआ सुर्ख लोहा आपको नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता है। उसने कहा कि इसकी कोई और वजह है। उस शख्स ने कहा कि मुझे इसकी हकीकत बताओ। उसके इसरार पर नौजवान ने कहा कि बगदाद में एक निहायत हसीन व जमील लड़की थी। मैं एक दिन अपनी दुकान पर इसी तरह काम में मसरूफ था कि वो अकेले यहाँ पर आई और कहने लगी कि क्या मुझे पीने के लिए पानी मिलेगा। मैंने कहा हाँ, और उस लड़की को ठंडा पानी लाकर पिलाया। मैंने उससे पूछा क्या तुमने कुछ खाया भी है कि नहीं। उस लड़की ने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया। मैंने उससे अकेले इस तरह फिरने की वजह पूछी तो उस लड़की ने अपने ऊपर गुजरा सारा वाकया सुनाया और कहा कि मुझे समझ नहीं आती मैं जिंदगी कैसे बसर करूं। मैंने उससे कहा तुम शाम को मेरे घर आ जाना और मेरे साथ खाना खाना, मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का डिनर खिलाऊंगा। वो लड़की चली गई। उस नौजवान ने बताया कि मैंने इसके लिए कबाब और बहुत अच्छी अच्छी चीजें तैयार की। वो शाम के वक्त मेरे घर आ गई और मैंने खाना उसके आगे रख दिया। जब उस लड़की ने खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो मैंने दरवाजे की चिटखनी चढ़ा दी और मेरी नीयत बदल गई, क्योंकि वो इंतहा दर्जे की हसीन और बहुत अच्छा मौका भी था जो मेरी दस्तरस में था। जब मैंने दरवाजे की चिटखनी चढ़ाई तो उस लड़की ने पलट कर देखा और उसने कहा कि मैं बहुत मायूस और करीबुल मर्ग और इस दुनिया से गुजर जाने वाली हूँ। उसने मजीद कहा, ऐ मेरे प्यारे भाई, तू मुझे अल्लाह के नाम पर छोड़ दे। वो नौजवान कहने लगा, मेरे सर पर बुराई का भूत सवार था। मैंने उससे कहा ऐसा मौका मुझे कभी नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उस लड़की ने मुझे कहा, मैं तुम्हें अल्लाह और इसके रसूल के नाम पर दरख्वास्त करती हूँ कि मेरे पास सिवाय मेरी इज्जत के कुछ नहीं है, और ऐसा ना हो कि मेरी इज्जत भी पामाल हो जाए और मेरे पास कुछ भी ना बचे, और फिर इस हालत में अगर मैं जिंदा भी रहूं तो मुर्दों ही की तरह जीऊंगी। उस नौजवान ने बताया कि लड़की की ये बात सुनकर मुझ पर अल्लाह जाने क्या असर हुआ। मैंने दरवाजे की चिटखनी खोली और दस्त बस्ता इसके सामने खड़ा हो गया और कहा कि मुझे माफ कर देना। मेरे ऊपर एक ऐसी कैफियत गुजरी थी जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सका था, लेकिन अब वो कैफियत दूर हो गई है। तुम शौक से खाना खाओ और अब से तुम मेरी बहन हो। ये सुनकर उस लड़की ने कहा कि ऐ अल्लाह, मेरे इस भाई पर दोज़ख की आग हराम कर दे। ये कहकर वो रोने लगी और ऊंची आवाज में रोते हुए कहने लगी कि ऐ अल्लाह, न सिर्फ दोज़ख की आग हराम कर दे बल्कि इस पर हर तरह की आग को हराम कर दे। नौजवान ने बताया कि वो लड़की तो दुआ करके चली गई। एक दिन इसी तरह काम करते करते मेरा हाथ कोयलों से लग गया तो उन कोयलों ने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं हैरान हुआ और फिर मुझे उस लड़की की वो दुआ याद आई, और तब से लेकर अब तक मैं इस दहकती हुई आग को आग नहीं समझता बल्कि इसमें से जो चाहे बगैर किसी डर के निकाल लेता हूँ। दोस्तों, इसी तरह एक और सबक आमूज वाकया है। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में एक खलीफा ने अपनी बीवी को अजीब तरीके से तलाक दे दी और ये तलाक बाद अज़ा फिक़ह का बहुत बड़ा मसला बन गई। बादशाह अपनी मलका के साथ बैठा था कि हंसी मजाक में उसने मलका से पूछ लिया कि तुम्हें मेरी शक्ल कैसी लगती है। मलका, जो बादशाह की अजीज तरीन बेगम थी, वो मजाक के मूड में बोली, मुझे आप शक्ल से जहन्नमी लगते हैं। ये फिक्रा सुनने के बाद बादशाह को गुस्सा आ गया और बोला, मैं अगर जहन्नमी हूँ तो तुम्हें 3 तलाकें देता हूँ। मलका ने ये सुना तो उसने रोना पीटना शुरू कर दिया। बादशाह को भी कुछ देर बाद अपनी गलती का एहसास हो गया
अगले दिन बादशाह सलामत ने मुल्क के तमाम उलमा, मुफ्ती साहबान और इमामों को दरबार में बुला लिया और उनसे पूछा कि क्या इस तरीके से मेरी तलाक हो चुकी है। सबका बारी बारी यही कहना था कि हाँ, आपकी तलाक हो चुकी है और शरीयत की रोशनी में मलका आलिया अब आपकी ज़ौजा नहीं रही। लेकिन इस महफिल में एक नौजवान मुफ्ती भी मौजूद था। वो एक तरफ होकर बिल्कुल खामोश बैठा। बादशाह ने उनसे भी यही सवाल पूछा तो उन्होंने अर्ज किया, जनाब, ये तलाक नहीं हुई क्योंकि आपने मशरूत तौर पर कहा था कि अगर मैं जहन्नमी हूँ तो मैं तुम्हें 3 तलाकें देता हूँ और अभी तक ये तय नहीं हुआ कि आप जहन्नमी हैं कि नहीं। आपको अगर कोई शख्स जन्नती होने की गारंटी दे दे तो आपकी ये तलाक नहीं होगी। बादशाह सलामत ने जोशीले अंदाज में पूछा, लेकिन मुझे इस चीज की गारंटी कौन देगा? सब उलमा कराम ने इसके सवाल के जवाब पर अपने सर झुका लिए कि दुनिया में कौन शख्स जन्नती है और कौन जहन्नमी, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। उस नौजवान मुफ्ती ने जब तमाम उलमा कराम को खामोश देखा तो वह बादशाह सलामत से मुखातिब हुआ, बादशाह सलामत, मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। अगर आपका जवाब हाँ हुआ तो मैं आपको जन्नती होने की गारंटी देता हूँ। बादशाह ने कहा, हाँ पूछो। नौजवान मुफ्ती ने पूछा, क्या आप जिंदगी में कभी कोई ऐसा मौका आया है कि आप गुनाह पर कादिर थे लेकिन आपने सिर्फ अल्लाह ताला के खौफ से वो गुनाह छोड़ दिया? बादशाह ने सर उठाया और कहा, हाँ, एक बार ऐसा हुआ था। मैं अपनी ख्वाबगाह में दाखिल हुआ था और वहाँ एक नौकरानी सफाई कर रही थी। वो लड़की इंतहाई खूबसूरत थी। मैं भटक गया और मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैं गलत नीयत से उस लड़की की तरफ बढ़ा तो उसने रोना शुरू कर दिया और वो चिल्लाकर बोली, ए बादशाह, अल्लाह से डरो, वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है। मैंने जब ये सुना तो मेरे ऊपर अल्लाह ताला का खौफ तारी हो गया। मैं अगरचे बादशाह था, वो लड़की मेरे कमरे में थी। मैंने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाई हुई थी और उस वक्त दुनिया की कोई ताकत मुझे बुराई से नहीं रोक सकती थी, लेकिन मैंने सिर्फ अल्लाह ताला के खौफ से दरवाजा खोल दिया और उस लड़की को जाने की इजाजत दे दी। ये सब सुनकर वो नौजवान मुफ्ती मुस्कुराया और उसने कुरान पाक की सूरह नाज़ियात की आयत नंबर 40 और 41 की तिलावत फरमाई, जो अपने रब के सामने खड़े होने से डर गया और उसने अपने नफ्स को ख्वाहिशात में पड़ने से बचा लिया तो ऐसे शख्स का ठिकाना जन्नत होगी। इसके बाद नौजवान ने बादशाह सलामत से कहा, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप जन्नती भी हैं और आपकी तलाक भी नहीं हुई। दोस्तों, मुसलमान होने के नाते हम हर वक्त जन्नत के मुतलाशी होते हैं, लेकिन आप इस वाक़े से अंदाजा लगाइए कि जन्नत तो हर वक्त हमारे सामने मौजूद होती है। इसके लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है और वो ये कि हम खौफ खुदा की वजह से हर उस गुनाह से तौबा करें जिसको करने के हमारे अंदर ताकत और कुदरत मौजूद होती है। अल्लाह ताला हमें अपने खौफ में मुब्तला रखे और हर किस्म के गुनाह से बचाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह इसी तरह की अच्छी वीडियोस लेकर आपके खिदमत में हाजिर होता रहूंगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए।